अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड डायनामिक मल्टीप्लायर। तो आप लोग समझें कि डायनामिक मल्टीप्लायर को हम सीक्वेंस मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? सीक्वेंस मल्टीप्लायर या डायनामिक मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है? डायनामिक मल्टीप्लायर हमें ये चीज़ सिखा देती है कि जब हकीकत की दुनिया में, जब रियल वर्ल्ड में जब इनकम चेंज होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंस्टेंटली इंक्रीज नहीं होती है। यानी साइमल्टेनियसली लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज नहीं होती है अगर किसी सोसाइटी के अंदर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाता है, बल्कि एक गैप होता है कि जब किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज होती है या चेंज होता है, तो उससे जो रिजल्टेंट चेंज इन इनकम में देखने को मिलती है, तो वो कुछ समय के बाद, वो कुछ वक्त बीत जाने के बाद, तो दोनों का एक डिफरेंस ऑफ टाइम रहता है। कि एक तरह मसलन अगर आप एक सोसाइटी ए को लेते हैं, तो सोसाइटी ए में जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, तो ओब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज होगा। लेकिन इस सोसाइटी ए के अंदर ये इंस्टेंटली नहीं होगा, बिल्कुल उसी समय नहीं होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है ना। बल्कि अगर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इंक्रीज हुआ इस सोसाइटी ए के अंदर, तो जो चेंज इन इनकम होगी तो वो समय के बाद उस सोसाइटी ए में नोटिस की जाएगी। मतलब कि एक टाइम लैग होता है, मतलब कि एक टाइम जो है, एक डिफरेंस होती है, एक समय की डिफरेंस देखने को वहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब इंक्रीज इन इनकम होगा उस सोसाइटी ए के अंदर, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा? वो एक टाइम लैग उसमें होगा, उसमें एक मतलब एक इस उसमें एक वक्त जो है वो लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट हुआ तो साइमल्टेनियसली चेंज इन इनकम हो गया और उसी समय चेंज इन कंजप्शन भी होगा, ऐसा नहीं। बल्कि डायनामिक मल्टीप्लायर ये कहता है कि हकीकत में जब किसी जगह चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बदौलत या की वजह से उस सोसाइटी के अंदर चेंज इन इनकम होता है। लेकिन वो चेंज इन इनकम होता है कुछ समय के बाद। और इनफैक्ट ये चीज़ भी यह डायनामिक मल्टीप्लायर हमें सिखा देता है कि एक टाइम लैग रहता है, मतलब एक वक्त की फ़र्क जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस नोटिस की जाती है उस सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर जब इनकम इंक्रीज होता है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल ख़ास वक्त पे अगर इंक्रीज इन इनकम हो गया तो उसी समय कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, नहीं, बल्कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर होगा लेकिन एक समय का डिफरेंस होने के बाद, ठीक है ना। यानी हम जानते हैं कि कंजप्शन डिपेंडेंट होता है इनकम पे। तो अगर उस सोसाइटी के अंदर इनकम बढ़ जाएगा तो उसी समय इंस्टेंटली कंजप्शन भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि कुछ समय के बाद जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। तो ये सिखा देता है हमें क्या? डायनामिक मल्टीप्लायर। और डायनामिक मल्टीप्लायर को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस मल्टीप्लायर। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके बाद चेंज इन इनकम देखने को मिलेगी। तो चेंज इन इनकम जब बढ़ेगी तो कुछ समय के बाद उससे चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है उसमें कुछ वक्त का डिफरेंस रहेगा, इंस्टेंटली तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? डायनामिक मल्टीप्लायर।